सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र के पीर वाली गली में रहने वाले विकलांग आमिर को अपने ही दामाद से है जान का खतरा। आमिर का आरोप है कि उसकी पत्नी के ऊपर उसका दामाद गलत नजर रखता है, जिसके चलते दामाद और ससुर में पहले भी विवाद हो चुका है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। बावजूद इसके पीड़ित का आरोप है कि आमिर का दामाद और आमिर और उसकी पत्नी को एक दूसरे से अलग कराकर उसका परिवार तुड़वाना चाहता है, जिसको लेकर आमिर ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के यहां पेश होकर अपनी समस्या सुनाई। समस्या सुनकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर ने पीड़ित को जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि थाना मंडी पुलिस आमिर की कितनी सहायता कर पाती है। जी, मेरा नाम आमिर। जी, मामला ये है, अब से कुछ साल भर पहले एक चांद है हमारा दामाद, अलीशान पैलेस धोबी वाले का रहने वाला। उसको लेकर के घर में आने जाने के लिए संबंध में प्रार्थना पत्र वगैरह दिया था मैंने। उसकी कुछ हरकतें ऐसी सुनने में आई थी, उसने कुछ अश्लील वीडियो अपनी सास की बना के लड़की को ब्लैकमेल करता था, मेरी घरवाली को। किसने कहा मुझे छोड़ दूंगा, और ये धमकी देता था कि मुझे छोड़ दे और इसकी प्रॉपर्टी कब्जा लेंगे। मैं 90% विकलांग हूँ। मेरी घर गृहस्थी बहुत अच्छे पहले से चल रही थी, 15 वर्ष पहले से, और 30 साल से मैं इनको जानता हूँ। ये 5 बच्चे थे, हमारे में बहुत प्यार था। जब से इसकी शादी करी, इसने हमारे घर में फूट गिरवा दी और मेरे बच्चों को अलग अलग कर दिया। अब मेरा एक लड़का शाहरुख साल भर से वहाँ अपने जनता पैलेस पर अपनी माँ के साथ किराए के मकान पर रह रहा है। एक दिन मैं गया वहाँ मिलने के लिए, इसने मेरी साथ 6-7 महीने पहले मारपीट करी, जिसमें थाना मंडी पुलिस ने मेरा निरीक्षण कराया। मेरे यहाँ आँख पे 2 टाँके आए थे, मेरी हालत गंभीर हो गई थी। उसमें मुकदमा लिखा गया। पुलिस ने उसमें पता नहीं क्या कार्रवाई करी, क्या नहीं, मुझे तो कहीं बुलाया नहीं। यह है कि मुकदमा उसमें लिखा गया था, फला फला धाराओं में, वो मेरे पे कागज मौजूद है, एफआईआर की कॉपी मौजूद है। तो अब एक हफ्ता पहले उसने मेरे लड़के के साथ वहीं पे उस जगह पर मारपीट करी, मोबाइल थोड़ा सा जयपुर भगा दिया। तो मैं अपनी घरवाली से जुमे के दिन, अब से 8 दिन पहले मिलने के लिए गया था। अच्छी खासी रोटी वोटी खा के, चाय वानी पी के मैं अपना बाहर चला गया था चलिए, अपने बेटे 8 साल के अरहान को छोड़ के उसके पास। अगले दिन से उसने चांद ने उसे मारा, क्या करा क्या नहीं करा, उसके कपड़े वपड़े सब भेज दिए और मुझे कह दिया कि मैंने देखा वहां पे ताला लग रहा है, कि है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। और मैंने उससे फोन पे बात की तो मुझे ये कह रहा, मेरे पे तो मकान मालिक का फोन आ रहा है और जो है वो पता नहीं कहाँ है, किराया भी चढ़ाई गई, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब उसने चौकी पे लिख के दिया था मेरा कोई लेना देना, उसे कोई मकान मालिक का फोन कैसे आ रहा। मैं पुलिस को जाकर ये बात बताता हूँ। कैसे पता लगा है कि मकान में ताला लगाकर आपकी पत्नी को अंदर बंद कर रखा है? मेरा दिल बेचैन हुआ। मैं कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन दे के आया, मैं आज भी मिला तो वहाँ अड़ोस पड़ोस के जो रहने वाले, हमने उनसे पूछा किराए पर यहाँ रह रहे थे, कहाँ चले गए। उन्होंने कहा ये तो ताला मार रखा है और ऊपर ही है। फिर मैं अगले दिन रात को चेक करने गया तो रात को लाइट जली मिली, और जब मैं गया तो चांद ने फोन करा, क्या करा कैसे करा, लाइट बंद हो गई। ये चांद जो है मेरे घर में आग लगा रहा है, और इसके साथ सलमान है। हालांकि वो नेता नहीं है, कुछ नहीं है, नेता बनता है। वो गरीब आदमी को बहुत सताता है, मेरे जैसे विकलांग आदमियों को। उसने क्या कर रखा है, मेरे लड़के का प्लाट व्लाट बिकवा दिया, उनसे नाजायज पुलिस थाने मेरी नाजायज एप्लीकेशन दिलवाई। तो मैं डीआईजी साहब से मिला परेशान होकर के। फिर मेरी तरफ से कार्रवाई हुई, प्रशासन ने मेरा साथ दिया। मैं अब भी यही प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ, मेरे साथ कुछ गलत ना हो। और कप्तान साहब के यहाँ गए थे तो कप्तान साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आदेश करे होंगे जो भी थाने के नाम, मुझे कहा था आप जाओ, जो भी है। मैं तो प्रशासन से यही अपील करता हूँ, जब उसने लिखकर चौकी पर दिया था, अब मैं इनको ही तो जाके कहूंगा जी ये वहां जा रहा, वहां मारपीट कर रहा है मेरे बच्चों के साथ। प्रशासन इसको बुलाता नहीं है, और ये मेरे मारने के चक्कर में है कि किसी तरह मर जा और मैं अश्लील वीडियो बना के इस्तेमाल ब्लैकमेल करके रखूं अपनी सास को, और जो है ये प्रॉपर्टी कब्जा लूं। इसका पूरा पूरा प्लान है। इसने कई बार मेरे पे हमले भी करा चुके, वो भी मैंने थाना मुंडी पुलिस को बताया। मैंने जी वो मेरा उस दामाद और वो आते हैं, तो मुझे पुलिस ने कहा हमने इसमें 116 कर दी, मेरे सामने बुलाया तक नहीं। एक नाई की दुकान थी यहाँ पर, वहाँ पे आके खड़े हो जाते थे। रात को मैं अकेला रहता हूँ, मेरे माँ बाप बहन भाई कोई नहीं। मुझे डर था, मैंने पुलिस ने कहा मैंने इसमें 116 कर दी। उसकी हरकतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और प्रशासन कोई कमजोर थोड़ा ही है, वो तो प्रशासन से भी नहीं डरता, वो तो खुदा से भी नहीं डर रहा। उसने लोगों का घर उजाड़ दिया, सास दामाद के रिश्ते को नापाक करा, फिर उसने माँ कह दी, और अब भी वो उसके साथ ऐसा हक जता रहा है। बच्चों को मेरे घर से उजाड़ रखा है, हमारा परिवार बिछाड़ दिया है, और उसका साथ जो सलमान है वो दे रहा है हर जगह। पुलिस थाना में मेरी कहीं चलने नहीं देता। तो मैं यही प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ सबसे, कि मेरी जायज मदद हो, और उसको जो है मेरे बच्चों को माँ का प्यार मिले, मेरा घर बसा रहे, और उसका आगे कोई हस्तक्षेप ना हो।
यही अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से।